हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे 9 स्टेप्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑन पेज एसईओ होता है ना, वो इंटरनल पेज के अंदर हम ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे हम टैग्स यूज करते हैं जिससे हमारे पेज की रैंकिंग बढ़ती है। उसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, पेज के इंटरनल। और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ होता है कि हम उसको प्रमोट करना, उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करनी, उसको एडवर्ड्स की हेल्प से उसको प्रमोट करना, तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो आज हम देखेंगे 9 स्टेप्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और अब देखते हैं पहला स्टेप, जिसका नाम है चूज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, उसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को रेफरेंस करने वाले कुछ टॉपिक्स। जैसे मेरा ये आज वीडियो के ट्यूटोरियल का जो कीवर्ड होगा वो होगा स्टेप्स ऑफ एसईओ, या होगा 9 स्टेप्स ऑफ एसईओ, हाउ टू प्रमोट चैनल, ऑन पेज एसईओ। ये सब होंगे आज मेरे कीवर्ड्स। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो आप गूगल पे जाके कीवर्ड टूल या कीवर्ड प्लानर, बहुत सारे ऐसे टूल्स होंगे जो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आप यहाँ पर आके, जैसे मैंने कीवर्ड टूल यूज किया है, तो यहाँ पर आके आप कीवर्ड के बारे में लिखोगे एंड एंटर करोगे तो इसके लिस्ट आ जाएगी कितना यूजफुल है ये कीवर्ड आपके ऑन पेज एसईओ के लिए। जिसका हाई रैंकिंग होगा उसका आप यूज कर सकते हो। तो अब इसको हम लगाएंगे कैसे? अपने वेबसाइट में इसको लगाने के हमारे पास होता है मेटा टैग। तो जैसे हमने ऊपर मेटा टैग देखा है, ये भी मेटा टैग है। एंड इसके अंदर हम मेटा टैग लगाएंगे एंड ये क्लोज टैग नहीं होता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कंटेंट इक्वल्स टू, जैसे हमने कीवर्ड्स की बात की ना, तो जैसे मैं लिखूंगा एसईओ, ऑन पेज एसईओ, हाउ टू इंक्रीज रैंकिंग। तो ये होगा, हमारे कीवर्ड्स होंगे। इसकी लिमिट 150 होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इससे ज्यादा आप ना ही लिखना। आप 100 टू 150 के बीच बीच में लिखना। एंड यहां पर आकर आप नेम दोगे कीवर्ड्स, तब जाके ये आपका कीवर्ड्स होगा कंटेंट। ऐसे ही आपके पास आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? तो जैसे अभी हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, लाइक कोड इन इंडिया। तो दोस्तों, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे लिखा होता है, ये होता है डिस्क्रिप्शन। तो आप मेटा टैग की हेल्प से आप डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, एंड फिर कंटेंट आप लिख सकते हो जो आप कंटेंट लिखना चाहते हो। दिस इज डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखा है, स्पेलिंग होगा यहाँ पर, स्पेलिंग मेरे गलत हैं, तो डिस्क्रिप्शन। एंड आप इसको क्लोज कर दे यहाँ से। तो ये होता है हमारे पास ऑन पेज एसईओ का सबसे फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेटा टैग्स एंड कीवर्ड्स। अब सेकंड स्टेप आता है कि पेज टाइटल। तो पेज टाइटल को हम ऐसे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो जो पेज टाइटल होता है ना दोस्तों, वो हमारे वेबसाइट का सबसे मेन टॉपिक होता है। और आप इंश्योर करना कि हर पेज का अलग अलग टाइटल रखो। आप सेम सेम टाइटल को हर पेज पे ना रखो। अगर आपके वेबसाइट पे 6 से 7 पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, तो आप हर पेज का अलग अलग टाइटल रखो। तो जैसे यहाँ पर है, इसका है, हम रखेंगे 9 स्टेप्स ऑफ एसईओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आप इसमें 70 करेक्टर आप यूज कर सकते हो। एंड इसमें आप दो ज्यादा लंबे कीवर्ड रख सकते हो। एंड जो भी कीवर्ड होगा ना, तो वो होगा ऐसे सेपरेट। जैसे 9 स्टेप्स ऑफ एसईओ कोड इन इंडिया। तो ये जैसे मैंने दो कीवर्ड दे दिए, तो ऐसे ये काम करता है।
तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो होम पेज है एंड कॉन्टैक्ट अस पेज पे ही आपके वेबसाइट का नेम आना चाहिए, अदरवाइज हर पेज का अलग टाइटल होना चाहिए। तो लाइक जैसे यहाँ पर है 9 स्टेप्स ऑफ एसईओ, अगर दूसरा मेरे पास कॉन्टैक्ट अस पेज होगा तो कोड इन इंडिया फिर स्लैश 9 स्टेप्स ऑफ एसईओ, ऐसे हम लिखेंगे। अब हमारे पास तीसरा, जैसे हमने बात किया मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, जो अभी हमने देख लिया था, वो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। तो ये भी ऐसा काम करता है कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करता है। एंड अब हम देखेंगे यूआरएल। तो अब यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल जो होता है ना दोस्तों, वो होता है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। तो जैसे इसका है keywordtool.io यूट्यूब, तो ये है आपका यूआरएल, आपके पहले होम पेज का जो यूआरएल है वो, एंड जो वेबसाइट का नेम है वो, एंड वो कौन सा पेज है उसका यूआरएल है। तो ये काम ऐसे करता है। जो यूआरएल के कीवर्ड्स है ना दोस्तों, आप उसको स्लैशेस से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, लाइक यूट्यूब, यहाँ पर आप लिख सकते हो कोड इन इंडिया एंड कोड इन इंडिया एसईओ। तो आप ऐसे इसके कीवर्ड्स को सेपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप उसका, और वो बहुत ही यूजफुल स्टेप है, उसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि जो हेडिंग टैग होता है ना, ये डिस्क्राइब करता है कि आपका पेज काम क्या कर रहा है। तो मेनली हर वेब पेज का, जैसे हमने देखा ना, हर वेब पेज का यूनिक टाइटल होना चाहिए, तो वैसे ही हर वेब पेज में एक एट मोस्ट एक ही H1 होना चाहिए। बाकी जो जितने भी हेडिंग है आप S2, S3 एंड S6 तक आप यूज कर सकते हो, बट जो मेन हेडिंग है वो सिर्फ H1 से होना चाहिए। आप 2-3 कर सकते हो, बट H1 से आप करोगे तो आपका जो एसईओ वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो मेन जो सिर्फ एक ही हेडिंग उसके ऊपर वो फोकस करेगा, एक पेज का एक हेडिंग। तो आप इसमें आप इसका नेम दे सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर टाइटल भी दे सकते हो आप इसमें, ताकि वो हेडिंग का क्या टाइटल है वो आपको पता चले, आपके एसईओ को पता चल सकते हैं। आप नेम भी दे सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो हर एक H1 में, ताकि हर एक H1 का अलग अलग नेम हो सके। अब उसके बाद आता है पेज कंटेंट, और ये सबसे मेन है क्योंकि पेज कंटेंट ही तो यूजर को विजिबल होगा। पेज कंटेंट में ही तो हमारे H1 आता है, पैराग्राफ आता है, इमेजेस आती है एंड बहुत कुछ वो पेज कंटेंट में ही आता है। तो पेज कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो एंड क्लियर हो। तो जैसे इसका काफ़ी क्लियर है। तो दोस्तों जो पेज कंटेंट होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको पता चलना चाहिए कि पेज में क्या कर रहा है। पेज बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बटन लगाए हुए हैं, कोई खोज पोछ नहीं है, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरले नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ साफ दिख रहा है हमको। जैसे यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अस, ये है कोड इन इंडिया, वेलकम टू कोड इन इंडिया, तो ये सब कुछ आपको साफ दिख रहा है, हमारी टीम है एंड कॉन्टैक्ट अस। तो पेज कंटेंट सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो पेज कंटेंट बिल्कुल साफ एंड क्लियर होना चाहिए। पेज कंटेंट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही पेज पे डाल दो, तो वो भी वेबसाइट आपका कंफ्यूज हो जाएगा एंड एसईओ जो एसईओ वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं कर पाएगा। तो हर पेज का अलग कंटेंट होना चाहिए, हर पेज में यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है ऐड टू कॉल फंक्शन। तो ऐड टू कॉल फंक्शन होता है दोस्तों, मीन्स अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो वो अलग पेज पे जाके खुले, उससे अगर यहाँ पर क्लिक किया है तो वो अलग खुले। तो ऐसे ही हमारे पास होते हैं ऐड टू कॉल्स। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पर ब्लॉग्स पे क्लिक किया तो ये जाके यहाँ पर खुल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अभी ये हमारी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ये मैंने पब्लिश नहीं की हुई है। तो अभी आप सिर्फ इसके ऊपर आप समझिए, आपके समझाने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर एक सैम्पल वेबसाइट सैम्पल पब्लिश किया था बस। तो अभी आप इसको सर्च मत ही करना। इसमें ऐड टू कॉल्स, यानी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो भी खुले मेरा, यहाँ पर क्लिक करूँ तो भी खुले, यहाँ पर क्लिक करूँ तो भी खुले। तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं ऐड टू कॉल एक्शन। एंड जो 8th स्टेप है हमारे पास वो है इंटरनल लिंक्स। तो वो भी यही काम है। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसी वेबसाइट के अंदर मेरा एक पेज खुलेगा
और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होता है, जैसे मैंने यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब खुल चुका है, तो ये होता है एक्सटर्नल लिंक्स। और इंटरनल लिंक होता है, डेट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे वेबसाइट के अंदर ही ये खुले। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये एक और रीड ब्लॉग के अंदर पेज खुल गया। तो ये होते हैं इंटरनल लिंक्स, एक के अंदर एक। अब हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप, वो है इमेजेस। अब इमेजेस जो है किसी भी वेबसाइट की फाउंडेशन होती हैं। जैसे ये देखिए वेबसाइट कितनी सुंदर लग रही है, और क्यों? बिकॉज ऑफ इमेजेस। अगर सिर्फ टेक्स्ट होता, अगर ये सिर्फ टेक्स्ट होता तो क्या ये अच्छा लगता है? कोई पढ़ता है इसको? नहीं पढ़ता। इसीलिए इमेजेस का यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, बट ध्यान रखना हाई क्वालिटी इमेज हो, एंड इमेज के अंदर आपने जरूर लगाया हो उसका ऑल्टरनेटिव टैग्स, लाइक जैसे यहाँ पर हमने लगाया इमेज, एक सोर्स तो होता है, वो तो होता है इमेज के लिए, एंड ऑल्टरनेटिव टैग जरूर लगना चाहिए। यहाँ पर पता चलना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव क्या है, ये इमेज किस किस चीज़ की है। अगर मान लो मेरा लोड नहीं हो पा रहा है इमेज, तो ऑल्टरनेटिव टैग से पता चल जाएगा ये इमेज किस चीज़ की है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास फाइल नेम। तो उसके बाद आता है फाइल नेम। तो आप फाइल नेम भी दे सकते हो इसमें, और वो क्या करेगा, वो आपके इमेजेस को बतलाएगा कि ये उसका टाइटल है। आप इसमें टाइटल भी दे सकते हो, तो टाइटल भी दे सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, आप इसमें क्या देना सकते हो। जैसे इसमें नेम भी आता है, टाइटल भी आता है, सोर्स आता है, ऑल्टरनेटिव आता है। तो ये ऑल आर मैंडेटरी। अगर आप एसईओ करना चाहते हो तो ये ऑल आर मैंडेटरी होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ताकि हर एक बच्चे के पास ये नॉलेज हो कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। क्योंकि आने वाला ज़माना कंप्यूटर का है, और हमारे टीम का मोटिव है इंडिया टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। यानी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिजिटल थिंग्स के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे और समझाएंगे कि डिजिटलाइजेशन का क्या यूज़ है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये हमारे चैनल का थीम है। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, हमारे चैनल को फैलाएं, ताकि हर एक युवा के पास जाए और वो सीखे इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल। हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है दोस्तों। तो हमारे चैनल का थीम है कि हम इंडिया के हर एक छोटे से छोटे गांव और शहरों तक हम पहुंचाएं हमारे डिजिटलाइजेशन के मोटिवेशन को। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।